महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। वर्दी पर सितारे हैं मगर हालात फीके क्यों, जो रात भर जागते हैं उनके घर के चिराग धीमे क्यों। हमारे पुलिस कांस्टेबल, जिसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन ग्रेड पे को लेकर 2021 में हुआ और भाजपा की तत्कालीन सरकार ने एक कमेटी बनाई और उन्हें आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जो ग्रेड पे का मामला उसे सुलझाएंगे। अध्यक्ष जी, पहले 10 साल की नौकरी तक एक पुलिस के सिपाही का ग्रेड पे 2400 होता था और 20 साल के बाद वो 4600 होता था। लेकिन उसके बाद सरकार ने कमेटी बनाई, आश्वासन दिया, लेकिन कुछ किया नहीं। ये कहा कि यूपी के तर्ज पर हम उत्तराखंड के जो सिपाही हैं उनके ग्रेड पे को देंगे। तो उत्तर प्रदेश में 10 साल में 2400 और 20 साल में 4200 ग्रेड पे है। सरकार वहां भी अपनी बात से मुकर गई। 10 साल में 2400 और 20 साल में 2800 ग्रेड पे किया। यह सिर्फ वेतन का मामला नहीं है, यह न्याय का मामला है, सुरक्षा का मामला है, सम्मान का मामला है और हमारे पुलिस के सिपाहियों के मनोबल से जुड़ा हुआ मामला है। जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम सब त्योहार मनाते हैं, वो त्योहारों में ड्यूटी करते हैं, वो वीआईपी की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। जब पुलिस के भरोसे कानून व्यवस्था है तो इनके साथ सरकार ऐसा 2M दर्जे का व्यवहार क्यों कर रही है, जिस पर सारे दामोदार हैं सिपाही, जो चौराहे पे भी खड़े हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था भी करते हैं, कहीं 112 पे फोन आता है तो वहां भी जाते हैं। जहां भी कोई समस्या आती है सिपाही को भेजा जाता है, लेकिन जब उसके ग्रेड पे की बात आती है तो सरकार वहां से क्यों मुकर जाती है। पहाड़ में हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन भौगोलिक परिस्थितियों में वो लगातार पैदल भी चलते हैं, जंगल भी है, आपदा भी आती है, तो पुलिस के सिपाहियों को वहां भेजा जाता है। लेकिन जब उनके ग्रेड पे की बात आती है तो सरकार कमेटी तो बनाती है, वादा भी करती है उत्तर प्रदेश के तर्ज में देंगे, लेकिन नहीं देती है। जो कमेटी 2021 में बनाई थी, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि भाई उस कमेटी का क्या हुआ, उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है। जो हमारा सिपाही है उसे आप 30 रुपए भोजन भत्ता और दिन में 2 टाइम का भोजन भत्ता देते हैं। जो कैदी है जिसने अंदर जेल में बैठे रहना है, उसका भोजन भत्ता 50 रुपए है। क्या एक पुलिस का कर्मचारी जो सिपाही है, क्या वो 30 रुपए में एक डाइट खा सकता है? सामान्य तौर पर हिंदुस्तान में 3 डाइट सभी की हैं, हम सभी लोग 3 टाइम का भोजन करते हैं। तो उनका आप समझिए कि 30 रुपए में डाइट कहां पे खाना मिल रहा है। 30 रुपए में डाइट में जिनके ऊपर पूरी कानून की जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो 24 घंटे जो है नौकरी करते हैं, जो त्योहारों में नौकरी करते हैं, सब त्योहार मना रहे होते हैं, वो सुरक्षा में लगे होते हैं। अगर उन सिपाहियों के साथ भी अगर ऐसा व्यवहार होगा तो कैसे होगा। मैं माननीय आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपकी जो कमेटी 2021 में बनी थी, जिसने वादा किया था कि भाई हम यूपी के तर्ज में करेंगे, आप उनके ग्रेड पे को बढ़ाएंगे, जो इनका भोजन भत्ता है उसे आप बढ़ाएंगे, इनको सुरक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये 4600 ग्रेड का मामला नहीं, ये पुलिस के सम्मान का, मनोबल का और न्याय का मामला है। तकनीकी रूप से भुवन जी ने आपके सामने सारे विषय रखे, लेकिन इसमें मेरा सिर्फ आग्रह ये है कि पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जिसकी ना कोई छुट्टी होती, ना वर्किंग आवर्स होते। 24 घंटे ड्यूटी है या 48 घंटे ड्यूटी है, ये नहीं मालूम। कहाँ ड्यूटी पर हैं उनको ये नहीं मालूम कि चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे इसी गैरसैंण में अगर अभी जो नीचे तले जो गैरसैंण के इर्द गिर्द जो जवान ड्यूटी पर हैं, तो अभी उनके सोने की, उनके खाने पीने की, कोई बहुत उनके बैठने की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो विभाग फिर आज ड्यूटी कर रहा है और यह बात सही है कि वो जाग रहे हैं तो हम सब सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं। ये हम सब इस पुलिस विभाग के मुस्तैद रहने के बाद ही
ये चैन की नींद सो पाते हैं। जहाँ कहीं महामारी हो, धरना प्रदर्शन हो, कोविड, सब अपने अपने घर थे, लेकिन पुलिस का जवान ड्यूटी पर था। वो भी किसी के बेटे हैं, पति हैं, बाप हैं, तो माँ हैं, महिलाएं भी हैं पुलिस में। तो उनको, उनकी तरफ अगर हम सही दृष्टि नहीं रखेगी सरकार, तो ये न्यायोचित नहीं होगा। आपदा कहीं आती है तो फर्स्ट रिस्पांस, एक्सीडेंट कहीं होता है तो पहला रिस्पांस टीम जो पहुंचती है वो पुलिस पहुंचती है। तो इसमें माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जवान इस राज्य की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनके साथ न्याय करना इस सदन की और इस सरकार की जिम्मेदारी है। ये एक गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि समस्त सदन की समस्त कार्रवाई रोककर इस पे चर्चा कराएं, ताकि पुलिस जवानों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 58 में बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य भुवन कापड़ी जी, माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी, जिस बातों का उल्लेख किया अपने आप से शपथ करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जब प्रदेश की कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है या कुछ होता है तो हम कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और लगातार पुलिस पे प्रश्न उठाने का काम करते हैं। लेकिन हम सभी माननीय सदस्यों का दायित्व भी है कि जहां हम प्रश्न चिन्ह अगर उठाते हैं तो वहां उस पुलिस के, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस का एसआई हो, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी हमें उनकी बातों का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए, उस बातों का उल्लेख भी करना चाहिए। मेरे पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में कुछ वर्ष पूर्व तक जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे वो पटवारियों के अधीन थे और धीरे धीरे पूरे प्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्र तो था ही था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनको रेगुलर पुलिस को दे दिया गया और नई नई चौकी स्थापित की गई, नए नए थाने खोले गए। लेकिन क्या सरकार ने इस ओर ध्यान देने की कोशिश करी कि जो वहां पर पुलिस का व्यक्ति दिन रात 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहा है, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो लगातार वो मांग कर रहा है कि हमारा 4600 ग्रेड पे लागू किया जाए, पूर्व में लागू था, उसको लागू करने का क्या प्रयास किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी कुछ माननीय उच्च न्यायालय में गए थे और उन्होंने नैनीताल में रिट याचिका संख्या 2372/S/2022 श्री अंबादत्त पांडे एवं 27 अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 27/10/2025 को पारित निर्णय के मुख्य अंश निम्नवत है। उसमें स्पष्ट नंबर 10 में प्रत्यावेदकों को ग्रेड वेतन रुपये 4600 के स्थान पर ग्रेड वेतन रुपया 2800 का ग्रेड पे दिया जाना जो सर्वथा अनुचित है। माननीय न्यायालय द्वारा भी इसमें दिया गया निर्देश है, लेकिन सरकार उसका अनुपालन नहीं कर रही है और जो पुलिस प्रशासन पूर्व में उसको कर्मचारी को काफी लंबे समय तक पुलिस ग्रेड के 46 का मामला था जो उनको मिलता था, लेकिन उसको 16 वर्ष में मिलता था, लेकिन पुलिस कांस्टेबल को 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 46 का ग्रेड पे दिया जाता था जो समाप्त कर दिया गया। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वर्तमान में 2400 ग्रेड पे, 16 वर्ष में 4600, 26 में 4800 प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 2400, 20 वर्ष में 2800, 30 वर्ष में 4200 कर दिया गया है जो बहुत ही अनुचित है। माननीय अध्यक्ष जी, ये पुलिसकर्मी जो हमारे लगातार पुलिस कर्मचारी जो पुरानी एसीपी 10, 16, 26 व पुराना ग्रेड में जो 16 वर्षों में 4600 बहाल जाने की मांग को कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है और आपसे मेरा अनुरोध है कि इसमें बहुत ही अविलंब लोक महत्व का प्रश्न है। सरकार को स्पष्ट निर्देश जाने चाहिए कि 4600 ग्रेड पे उसके लोगों को पुलिस प्रशासन को दिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 58 के अंतर्गत श्री मनोज तिवारी, माननीय विधायक अल्मोड़ा, श्री काजी निजामुद्दीन, माननीय विधायक मंगलौर और भुवन कापड़ी जी, माननीय विधायक खटीमा की के जो सूचना के संबंध में
राज्य में छठे वेतनमान में लागू एसीपी व्यवस्था के अंतर्गत शासनादेश संख्या 770/27 विदिन ब्रैकेट 740 विदिन ब्रैकेट 9/2011 दिनांक 6/11/13 में उल्लिखित व्यवस्था के अंतर्गत कांस्टेबल संवर्ग के कार्मिकों को 10 वर्ष की सेवा पर हेड कांस्टेबल के पद का ग्रेड पे 2400, 16 वर्ष की सेवा पर उपनिरीक्षक के पद का ग्रेड पे 4600 तथा 26 वर्ष की सेवा पर निरीक्षक के पद का ग्रेड पे 4800 का लाभ दिनांक 31/12/2016 तक प्राप्त होता रहा। माननीय अध्यक्ष जी, 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों को उत्तराखंड राज्य द्वारा लागू किया गया। उक्त वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश संख्या 11/28 विदिन ब्रैकेट 730 विदिन ब्रैकेट 14/2017 दिनांक 17/2/2017 के द्वारा दिनांक 1/1/2017 से संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना MACP की व्यवस्था लागू की गई। माननीय अध्यक्ष जी, उक्त MACP राज्य के सभी कार्मिकों पर लागू किया गया, जिसमें पुलिस विभाग भी सम्मिलित था तथा इस योजना में सभी विभाग के कार्मिकों द्वारा स्वीकार किया गया। MACP के अंतर्गत पुलिस विभाग में प्रथम द्वितीय तृतीय MACP का लाभ 10 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे 2400, 20 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे 2800 और 30 वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने पर ग्रेड पे 4200 अनुमान किया गया। अध्यक्ष जी, तत्पश्चात पुलिस कार्मिकों के हित में राज्य सरकार द्वारा अपर उप निरीक्षक का एक पद ग्रेड पे 4200 के 1750 पद सृजित किए गए। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त सभी पदों पर पदोन्नति कर दी गई है। इस प्रकार पुलिस कार्मिकों को आर्थिक लाभ प्रदान किया जा रहा है। और माननीय अध्यक्ष जी, कल भी कानून व्यवस्था के सवाल पे सरकार का बहुत स्पष्ट था कि हमें गर्व है अपनी पुलिस पे कि हमारी पुलिस जिस तरह अपराध होने पर अपराधों को तत्काल प्रभाव से जिस तरह अपराधी को पकड़कर और चार्जशीट फ्रेम करने का काम कर रही है पुलिस का। और विपक्षी दलों द्वारा कल जिस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए गए, माननीय अध्यक्ष जी, आज केवल राजनीतिक बहानों से हमने 1750 पद उनके ASI के स्वीकृत करके 4200 में उनका सम्मान करने का काम किया। सभी पदों पर पदोन्नति भी दे दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार पुलिस कार्मिकों को आर्थिक लाभ प्रदान किया जा रहा है। मुख्य आरक्षक को अपर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होती है। माननीय अध्यक्ष जी, उसके उपरांत पद रिक्त होने पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। जब 2400 ग्रेड पे के पुलिस कार्मिक की अपन उप निरीक्षक ग्रेड पे 4200 पर होती है, तब यही कार्मिक MACP का लाभ जो प्राप्त करता है उन्हें 2800 ग्रेड पे का ही लाभ प्राप्त होगा, जो प्रमोशन नहीं मिलता। अगर इस तरह अतिरिक्त पद के सृजन से पुलिस कार्मिकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदान कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें 2021 में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर 4600 ग्रेड देने की घोषणा भी की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा भी करी थी और ये कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। पुलिस व्यवस्था जो 24 घंटे अपनी सेवाएं देता है, 4600 ग्रेड का